अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ पे मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी एग फ्राइड राइस, और उसके साथ जो हमने बनानी है स्वीट एंड सार चिकन, जो कि बहुत ही आसानी के साथ आप घर में बना सकते हैं, बहुत ही कम चीज़ों के साथ, और बहुत ही लजीज और मज़े के बनते हैं। जैसे कि मौसम है सब्ज़ियों का, सारी सब्ज़ियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी आई हुई हैं। और सब्ज़ियों को जो फ़ायदा हमें मिलता है ना, वो चाइनीज़ रेसिपी के साथ हमें मिलता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इसको भूना नहीं जाता, पकाया नहीं जाता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया था, तकरीबन 1 पाव है 250 ग्राम, जिसके मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए थे। और इसको मैरिनेट करेंगे हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून, मैदा 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। तो यहाँ पर मैंने रखा है एक अंडा रखा है यहाँ पर फेंट के, जिसमें से 1 टेबल स्पून हमने इस चिकन के अंदर डालना है, मेरिनेशन के अंदर। और बाकी अंडे को हमने रख देना है, क्योंकि इसका भी हमने आगे काम करना है। तो ये है इसके मसाले। और यहाँ पर मिक्स करते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर चिकन की बोटी पे जो है ना, इसकी कोटिंग लग जाए। और अगर कम लगे, जैसे कि मुझे लग रहा है यहाँ पर कम, तो मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर मैदा डाल दिया था। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबल स्पून मैदा। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने पानी डाल दिया था, ताकि बहुत ड्राई ना हो जाए, थोड़ा सा लिक्विडी हो जाए और सारी चिकन की बोटियों पे खूब अच्छा सा ये लग जाए। अभी हम इसको मैरिनेट करने के लिए थोड़ा सा रख देते हैं। जब तक ये मैरिनेट होता है, यहाँ पर हम सॉस की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए हमें यखनी चाहिए, चिकन यखनी। तो यहाँ पर मैंने 3 गिलास पानी ले लिए थे। तो मेरे पास चिकन यखनी नहीं थी, तो चिकन क्यूब्स हैं यहाँ पर। ये बहुत आसान रहता है आपके लिए स्टॉक बनाना। चिकन स्टॉक इस तरह आप क्यूब्स ले लीजिए, और ये 2 क्यूब्स मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और इससे बहुत अच्छी चिकन यखनी जो है वो तैयार हो जाती है, झटपट सी बिल्कुल। और बिल्कुल आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं कि हड्डियाँ हो तो बना लीजिए, नहीं हो, एमरजेंसी हो, तो इस तरह मेरी तरह ये काम कर सकते हैं। चिकन क्यूब्स के साथ इसका स्टॉक बना लीजिए। तो सबसे पहले हमने इसकी यखनी तैयार करनी है, और उसके बाद मैं रख दूँगी इसको दूसरे चूल्हे पर, ताकि खूब अच्छा सा ये पकता रहे और ये हल हो जाए इसके अंदर क्यूब्स। और यहाँ पर जो है अब हम कढ़ाई ले लेते हैं, जिसमें मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर मैंने यहाँ पर ऑयल डाल दिया है। और यहाँ पर ऑयल डालने के बाद यहाँ पर डाल देंगे लहसुन। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून अदरक बारीक चॉप कर लिया है, लहसुन 1 टीस्पून मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो बस यहाँ पर जैसे ऑयल गर्म हो जाए तो डाल दीजिए यहाँ पर दोनों, अदरक और लहसुन। और इसके हमने हल्का सा सौते करना है, और ज़्यादा डार्क गोल्डन हमने नहीं करना है, बस इसको हल्का सा हमने भूनेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे जो स्टॉक हमने बनाया था चिकन क्यूब्स का, वो स्टॉक हमने यहाँ पर डाल देना है। तो ये देखें खूब अच्छा से ये स्टॉक हमारा बन चुका है। तो आप यहाँ पर 3 गिलास की जगह 4 गिलास भी ले सकते हैं, लेकिन चिकन फिर आपने आधा किलो लेनी होगी। तो मेरे पास 1 पाव था, इसलिए मैंने 3 गिलास लिए हैं। और यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर इसकी सीजनिंग डालनी है, जिसमें है केचप, हाफ़ कप के बराबर केचप डाल देंगे इसमें। और उसे खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे, क्योंकि जैसे नीचे जाएगा ये बैठेगा, तो आपने इसके लम्स को ख़त्म कर देना है केचप के। और खूब अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे सिरका, सफ़ेद सिरका डाल देंगे। यहाँ पर 3-4 कप डालना है, लेकिन यहाँ पर मैं डालूँगी 3 टेबल स्पून, जो कि ख़ुद से भी 1 टेबल स्पून जा चुका है। तो यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून डालें। चीनी डाल दी है यहाँ पर तकरीबन 3 टेबल स्पून। और ये चमचा गीला था, इस वजह से मैंने इसको भी हिला के इसमें से निकाल दिया। और यहाँ डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। और इनको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे, ताकि तमाम चीज़ें जो है अच्छी सी मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं। यकीन करें इतने मज़े की ये स्वीट एंड सार चिकन सॉस बनती है, बहुत ही लजीज और लाजवाब लगती है। तो बिल्कुल इसी तरह फ्राइड राइस, जैसे कि मैं आगे अभी आपको बनाना सिखाऊंगी एग फ्राइड राइस, और इसको आप सादे बॉयल्ड राइस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सब्जियों का एक अपना ही मज़ा और अंडे का एक अपना ही मज़ा होता है। तो बस यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम पकने देंगे। जैसे इसमें बॉयल आता है,
तो तब हमने इसकी सीजनिंग को चेक करना है, इसकी मिठास, क्योंकि मीठा होना बहुत ज़रूरी है। इतना नहीं बस ये कि हल्का मीठा होना चाहिए, जैसे कि इसके नाम के साथ है स्वीट एंड सार। तो यहाँ पर इसका जो कलर है वो थोड़ा सा रेड नहीं आ रहा, तो मेरे पास भी थोड़ा सा ही रेड कलर बचा था, लेकिन इसमें मज़ीद और जाना था क्योंकि हमने इसको रेड की तरफ लेकर आना था। अब जितना भी था मैंने वो सब डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। और बस यहाँ पर इसको मैं रख दूँगी एक तरफ, क्योंकि बस 2-3 उबाल देने आपने पकाना है। अच्छा, मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर भी डाला था इसे थिक करने के लिए, जो वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, कैमरे का ऑन नहीं कर सकी मैं रिकॉर्डिंग, तो बस ये मेरे से गलती हो गई, तो माज़रत के साथ। तो आपने कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालें। जैसे सॉस के अंदर उबाल आने लग जाए तो आपने 3 टेबल स्पून 4 टेबल स्पून मैंने लिए थे कॉर्नफ्लोर, और थोड़े से पानी के साथ उसे हल करके मैंने उसे गाढ़ा थिकनेस उसको सॉस बना ली थी। तो आगे आप देखेंगे कि उसकी थिकनेस कितनी है। और बस यहाँ पर जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी चिकन, यहाँ पर इसको हमने करना है फ्राई। तो आपने एक एक बोटी को उठाना है और यहाँ पर गरम ऑयल के अंदर डालना है, और इसको हमने अलग अलग बोटी को फ्राई करना है। इस तरह सब एक साथ नहीं डाल देना, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं कि सारी बोटियाँ जो है बिल्कुल अलग हैं। और जैसे ये लाइट गोल्डन हो जाए, आपने पहले जो डालना है तो आपने चमचा फ़ौरन नहीं डालना, उसको 1 मिनट के लिए आपने ऐसे छोड़ देना है। फिर उसको पलटने के लिए आप चमचे का इस्तेमाल करना है, फिर उलटते रखते रहें, इनको गोल्डन करते रहें इस तरह। तो जैसे ये लाइट गोल्डन हो जाएगा तो बस आप इसको निकाल लें, क्योंकि चिकन जो है बहुत अच्छी सी गल जाएगी। छोटी चिकन है और ये कि मैरिनेट भी बहुत अच्छी से हो चुकी है। तो बस ये इस तरह हम इसको सारी चिकन को जो हमने फ्राई कर लेना है, और आपने एक एक बोटी का पीस उठाना और इस तरह अलग अलग इनको फ्राई करना है। तो ये हमारी क्रंची क्रिस्पी जो है चिकन, ये भी फ्राई हो जाएगी, सॉस भी हमारा तैयार है। और फिर इसके बाद हमने जो है एग फ्राई राइस बनाने हैं, उसकी हमने तैयारी करनी है। तो ये तीनों चीज़ें आपने अलग अलग रखनी है। जब आपने सर्व करना हो तब आपने सॉस को भी गर्म करना है, और चिकन को अगर चाहे तो इस तरह एक दफ़ा और डीप फ्राई करके निकाल लीजिए ताकि गर्म हो जाए। नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसको फ्राई करके अलग ही रखेंगे, आपने सॉस में नहीं डालना, वरना इसकी जो कोटिंग है वो उसके अंदर निकल जाएगी अगर काफ़ी देर वो सॉस में पड़ी रही। और जब आप इसको गर्म करेंगे तो इसकी कोटिंग निकलने का डर होता है। तो आपने इसको बिल्कुल अलग रखना है, चिकन फ्राई को, सॉस को अलग। जब आप सर्व करने लगें तब आपने इसको करना है। ये देखें माशाल्लाह, इस तरह आपने लाइट गोल्डन इसको तैयार करना है। अब आ जाते हैं एग फ्राई राइस की तरफ। यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया है, और यहाँ पर लहसुन मैंने ले लिया है 1 टीस्पून भर के। थोड़ी सी मेरे पास अदरक बची हुई थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी, वरना अदरक नहीं जाती इसमें। खाली लहसुन आपने 1 टीस्पून डालना है। तो यहाँ पर इसको हमने बिल्कुल लाइट करना है। और इसके साथ जो एक अंडा मैंने शुरू में आपको दिखाया था फेंट के रखा हुआ है, अगर अंडे आपका सफ़ेद हो यानी कि उसकी जर्दी ज़्यादा पीली ना हो, तब आपने जो है उसके हल्की सी जर्दे का रंग मिला लें, या फिर थोड़ी सी चुटकी हल्दी मिला लें, ताकि उसमें येलो कलर आ जाए अंडे के अंदर। क्योंकि जब वो राइस के साथ होता है तो वो राइस के साथ मिक्स ना हो जाए, इस वजह से आपने उसमें कलर डालना है। तो यहाँ पर अंडे का ही कलर मुझे सही लग रहा था तो मैंने नहीं डाला। तो बस यहाँ पर लहसुन को मैंने एक तरफ कर लिया था, और जो बाकी ऑयल था उसके अंदर मैंने ये अंडा डाल दिया है, ताकि अंडे के हमें मोटे मोटे से चंक्स चाहिए। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि जैसे ये पकने लग जाए तो बस आपने इसको चमचा इस तरह मारना है कि मोटे मोटे से चंक्स बन जाए, बिल्कुल बारीक हमने इसको मैश नहीं करना। तो बस यहाँ पर अंडा भी हमने फ्राई कर लेना है इस तरह, और उसके साथ फिर हमने लहसुन को मिक्स कर देना है। तो बहुत ही झटपट सी एक फ्राई राइस बनते हैं, क्योंकि राइस जो है मैंने बॉयल करके रखे हुए, फुल डन किए हुए मैंने। और यहाँ पर जो सब्जियाँ इसके अंदर जाएंगी, 1 कप मैंने ले ली है बंद गोभी, हाफ कप शिमला मिर्च छोटे क्यूब्स में, गाजर छोटे क्यूब्स में मैंने काटी हुई, बिल्कुल चॉप की हुई इस तरह, रफली चॉप नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे चकोर पीस मैंने काटे हुए इसके, ये भी हाफ कप आप ले लेंगे। और यहाँ अंडे और लहसुन के साथ खूब अच्छा सा इसे करेंगे मिक्स। आँच को जो है चूल्हे की आपने तेज़ रखना है, बिल्कुल हल्की दम वाली आंच नहीं रखनी। तेज़ आंच पे ये फ़ौरन काम होता है। एग फ्राई राइस का फ़ौरन ही झटपट बन जाता है, क्योंकि चावल जो है हमारे फुल डन है। फुल डन से मतलब एक भी मैंने उसमें कनी नहीं छोड़ी। तो आपने इस तरह इसको बॉयल करना है। अब इसमें फ्लेवर के लिए हम डाल देंगे काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, सोया सॉस यहाँ पर 1 टीस्पून, चिल्ली सॉस 1 टीस्पून, सिरका 1 टीस्पून, और इन सब चीज़ों को डाल के खूब अच्छा सा आपने मिक्स करना है। और सोया सॉस जो है वो आपने ज़्यादा नहीं डालना, वरना चावल जो है वो ब्लैक की तरफ चले जाते हैं, ब्राउन की तरफ चले जाते हैं। तो आपने 1 टीस्पून ही सोया सॉस डालना है। तो बस इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। और ये चावल जो हमारे बॉयल हुए थे, छन्ने में ही रखे हुए थे ये, तो बस इसको हम यहाँ पर कर देंगे मिक्स सब्जियों के साथ। अभी भी आज मैंने तेज़ ही रखी हुई है, बिल्कुल हल्की नहीं है।
तो बस यहाँ पर मैं नमक भी डाल दूँगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल सादे बॉयल किए, कुछ भी नहीं डाला था। तो यहाँ पर चावल के हिसाब से मैं नमक डाल दूँगी 1 टीस्पून भर के, और इनको खूब अच्छा सा यहाँ पर करेंगे मिक्स, और तेज़ आंच के साथ ही आपने ये काम करना है। तो ये हमारे एग फ्राइड राइस जो है बिल्कुल तैयार है। लास्ट में हमने डालना है इसमें हरा प्याज, यहाँ पर डाल देंगे, जिसके हरे पत्ते हमें चाहिए होंगे, तो वो हमने यहाँ पर ले लिया 1/2 कप, और इसके साथ खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स, और यहाँ कर देंगे चूल्हा बिल्कुल बंद, क्योंकि हमने सब्जियों का जो रंग है वो तब्दील नहीं करना है। बिल्कुल अपने जैसे इनका अपना जो कुदरती रंग है उसी के साथ हमने इसको सर्व करना है। यहाँ हमारी सॉस ठंडी हो चुकी थी, ये देखें, ये मैं कॉर्नफ्लोर इसके अंदर डाल चुकी हूँ, तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है इसके अंदर, और ये बिल्कुल तैयार है सॉस हमारी। और जो चिकन है इसको भी मैं ऐसे ही डाल दूँगी, इसी में गर्म हो जाएगी। ये काम तब करना है जब आप दस्तरखान पे लेके जा रहे हो या जब आप खाना खा रहे हो, तब आपने इसके अंदर चिकन डालनी है सॉस को गर्म करके। और यहाँ पर जो है बस इसको मैं दिखाती हूँ, डिश आउट करती हूँ कि किस तरह हमारे एग फ्राइड राइस जो हैं खिले खिले से बेहतरीन से बने हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि सब्जियों की जो रंगत है ना वो बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े का, और यकीन करेंगे सेहत से भरपूर मुझे ये खाने लगते हैं। चाइनीज़ के जितने भी खाने बहुत ही सेहतमंद होते हैं, ख़ासतौर पर इनकी जो सब्जियाँ होती हैं ना उनका भरपूर हमें फ़ायदा मिल रहा होता है। और जो कि देखें करला, देखें आप, गाजर का रंग भी अपनी जगह पे मौजूद है, गोभी की पत्तियां जो है उसका भी अपना रंग बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद, बिल्कुल नरम नहीं पड़े। और जो हरी प्याज है वो हमने लास्ट में डाली, क्योंकि ये बहुत जल्दी मुरझा जाती है गर्म में जाने से, तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल लास्ट में डालना है। तो ये हमारी डिश हो गई है तैयार। और अब ये देखें, ये चिकन सॉस जो है हमारी स्वीट एंड सार्स चिकन सॉस, ये हम निकाल लेते हैं डिश में एक तरफ, या तो फिर आप एक ही प्लेट में राइस एक साइड पे डालें और दूसरी साइड में आपने डालना है स्वीट एंड सार चिकन हमारी। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी स्वीट एंड सार चिकन और एग फ्राइड राइस इसके साथ हमने सर्व किए हैं, जो कि बहुत ही लजीज और मज़े के लगते हैं जब इसके ऊपर हम डाल के खाते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ये कह लेंगे सेहतमंद रेसिपी है। ऑयल भी बहुत इसमें कम जाता है और सब्जियों के अपने फ्लेवर जायका बिल्कुल इसमें बरकरार रहता है। तो ये देख सकते हैं आप कि हर सब्ज़ी जो है ना वो अपने कलर के साथ मौजूद है, और हमारे जो राइस है माशाल्लाह वो भी बहुत खिले खिले और बेहतरीन बन चुके हैं, जबकि ये फुल डन थे। तो इसीलिए आपने जल्दी जल्दी टॉस करना है सब्जियों के साथ और फिर आपने इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पर ये थी मेरी रेसिपी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी बहुत अच्छी अच्छी सर्दियों के हवाले से इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।